मेरे ख्याल में उनकी गवर्नमेंट भी ना क्रिकेट को समझ रही है। उसने कहा एक वेन्यू पे ये हमारी टीम जाके खेल लेगी तो अच्छा परफॉर्म करेगी। तो गवर्नमेंट का स्टांस भी बड़ा उनका क्लियर था। ठीक है जी, उन्होंने सपोर्टिव गवर्नमेंट है। डेविड लॉयड का भी बयान आ गया है। हम बात करते रहे टाइम टू टाइम, बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स ने, करंट प्लेयर्स ने भी, जो भी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे, उन्होंने भी ये बात की, फॉर्मर प्लेयर्स ने भी ये बात की। और लेकिन उनको एडवांटेज है, सेम विकेटों पे खेल रहे हैं, उनको पता है उधर क्या ये इंडियन कंडीशंस ही हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि उनको ये स्पिन जो है ना वो सूट करती है, स्पेशली जब बुमराह भी नहीं है तो उनको ये चीजें सूट करती थी कि 3-4 स्पिनर खेलें, अगली टीम को हम स्पिन पे फंसा लें, तो ये उनको एडवांटेज मिला है। कितना बड़ा एडवांटेज है टीम इंडिया के पास कि आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, वहीं पे खेल रहे हैं। और अब उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा है कि ये सही बात नहीं है कि एक ही वेन्यू पे आप खेल रहे हैं। उसने ये भी कहा कि 1 इंच भी नहीं हिले। उसने ये भी मतलब दुबई में भी तो शारजा चले जाते हैं खेलने के लिए, उधर भी तो नहीं गए, दुबई में ही खेल रहे हैं सारे। उधर भी जा सकते थे। देखिए मैं इन सारी स्टेटमेंट्स पे ना एक मेरी राय है। प्लेयर्स हैं जो इंडिया की इतनी तारीफ करते हैं, व्यूज के चक्कर में वहां भी जाते भी हैं, उनके शोज में भी बैठते हैं, तो क्यों नसीम भाई इतना ज्यादा क्यों? मतलब हमने कल के शो में बड़ा खाका खींचा था। ये जो 90s के क्रिकेटर देखे ना, किसी को जोकर करार दिया जा रहा है जो इस वक्त टीम के हेड कोच है, आप बाकियों को भी देखेंगे कि जो 90s के क्रिकेटर थे वो भी एक कॉमेडियन ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा भाई जी, इंडिया को बैन करना चाहिए आईसीसी इवेंट से, क्योंकि इनकी वजह से इंडिया की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी में नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। ऐसा बोला जा रहा है पाकिस्तान में। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पाकिस्तानी लोग, क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स हमारे ये चीज सोच रहे हैं ना, हमारा मीडिया ये ट्रेंडिंग टॉपिक है हमारे पाकिस्तान में आज, और इसके ऊपर हर बंदा ही अब तकरीबन बात कर रहा है। से मेलबर्न 7 घंटे की फ्लाइट है जी 4 घंटे की फ्लाइट। तो तब मेरा ख्याल है ज्यादा मुश्किल हालात होते होंगे, लेकिन इन्होंने जो ये कहा कि ये एडवांटेज दिया गया इंडिया को, कामरान आप समझते हैं ये दिया गया है ड्यू टू सम रीजंस? देखिए रीजन बनाया गया, ठीक है, और एडवांटेज लेने के लिए भी कह सकते हैं, नहीं भी लेने के लिए कह सकते हैं। दो गवर्नमेंट आपको पता ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन साफ पता चल रहा है इस टीम को ये ऐसी एडवांटेज की जरूरत नहीं है। बड़ी पे एक ही वेन्यू पर खेलने का आप समझते हैं? वाकई काफी सारे क्रिकेटर्स ने इस पर बात की है। आपको लगता है कि इसका एक इजाफी फायदा भारत को हुआ? रोहित ने भी बोला है कि टास्क पे हम मुसलसल इधर खेल रहे हैं और हमें काफी अवेयर हो गए इनकी विकेटों की, और ग्राउंड का सारा पता चल जाता है। ऊपर से कोई ट्रैवलिंग नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई फटीग नहीं है, आप मैच खेलते हैं वापस। नहीं, उन्होंने मगर साथ साथ ये भी बोला है कि हर विकेट अलग है, और हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो दुबई एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं, और एकेडमी की पिचेस इंटायरली डिफरेंट हैं जो हमें दुबई स्टेडियम में पिचेस मिलती हैं। ये गौतम गंभीर ने भी कल बात की। ऑलरेडी 4 मैच वो खेल गए, 4 डिफरेंट विकेटों पे खेल गए, उनको सारा पता है उधर क्या हो रहा है। 2 विकेट पे खेले हैं, सिमिलर खेल रहे हैं। जो साउथ अफ्रीका वाली, जो बांग्लादेश और इंडिया की विकेट थी ना वो, और जो इंडिया और न्यूजीलैंड की विकेट थी, दैट वाज अ सिमिलर विकेट। जो पाकिस्तान वाली विकेट थी, और जो एक और मैच इनका हुआ बांग्लादेश का, न्यूजीलैंड, वो वाली 2, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान वाली जो मैच थी वो सेम पिच थी, और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वाली जो थी वो सेम पिच थी। ऐसे कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, बेसिकली एक ही है। दुबई में क्या चेंज हो जाता है, एक ही वेदर रहता है वहाँ, मट्टी भी वही है। कोई इतना, या तो आप डिफरेंट जैसे कंट्री होती है ना, कोई आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में खेल रहे हैं तो डिफरेंट आप सिटीज में जाते हैं, डिफरेंट विकेटें मिलती हैं। दुबई शारजा भी ज्यादा फर्क पड़ता है, इवन डिफरेंट मिलेगा आपको। लाहौर में कुछ और था, कराची में कुछ और था, बिल्कुल। तो वेदर में फर्क है। आप देखो कराची थोड़ा गर्म है, यहाँ थोड़ा ठंडा मौसम है। इसी तरह पेशावर चले जाए, पिंडी चले जाए, थोड़ा डिफरेंट आता है। दुबई और शारजा हो जाता तो सेम है, उसमें कुछ चेंज आती ही नहीं। देखिए कोई रन कितने बने, 270, 240, 50 यही है। ऊपर नीचे थोड़ा सा बेहतर जो खेल गया उन्होंने 270 कर लिए, जो बहुत ही हल्की क्रिकेट खेले वो 240 पे अड़ गए या 249, लेकिन उसमें उनकी बॉलिंग इंडिया की जिता गई। जी 4 घंटे की फ्लाइट। तो तब मेरा ख्याल है ज्यादा मुश्किल हालात होते होंगे, लेकिन इन्होंने जो ये कहा कि ये एडवांटेज दिया गया इंडिया को, कामरान आप समझते हैं ये दिया गया है ड्यू टू सम रीजंस? देखिए रीजन बनाया गया, ठीक है, और एडवांटेज लेने के लिए भी कह सकते हैं, नहीं भी लेने के लिए कह सकते हैं। दो गवर्नमेंट आपको पता ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन साफ पता चल रहा है इस टीम को ये ऐसी एडवांटेज की जरूरत नहीं है। बड़ी मेरे ख्याल से नंबर 1 टीम है, प्लेयर्स हैं, परफॉर्मर हैं। ऐसे काम करने से प्लेयर्स का भी नाम खराब होता है, जो रेपुटेशन बनी हुई है एक सुपरस्टार्स की वो भी खराब होती है। फिर दुनिया के सारे प्लेयर्स बात कर रहे हैं, उनके अपने प्लेयर्स भी ये बात कर रहे हैं, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। और मेरे ख्याल से आईसीसी इवेंट सब टीमों को एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए, वैसा ही खिलाना चाहिए जैसे बाकी टीमें खेल रही है। एक टीम को आप ऐसा एज देंगे तो फिर डेफिनेटली बातें तो फिर निकलेंगी, हर कोई अपनी राय देगा क्रिकेट की बेहतरी के लिए। बेशक उनकी टीमें नहीं अच्छा खेल रही, नहीं परफॉर्म कर रहे, लेकिन ये है कि एडवांटेज तो है, सब कह रहे हैं, और मिलता भी है, उसका फायदा भी होता है। और आप देखें कि प्लेयरों का फोकस भी रहता है। इतनी क्या नाम है जो बात की जा रही है, सामान पैक करना, जाना, सारी चीजें बड़ी काउंट करती हैं परफॉर्मेंस पे। तो आईसीसी ने यहाँ ओके किया था कि जी ये एक सेफ कंट्री है, तो इसमें आईसीसी का टूर्नामेंट होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि आईसीसी के टूर्नामेंट से पहले उन्होंने आके ये सारी चीजें नहीं देखी होंगी? वो पिछले कई साल से देख रहे हैं। अब मैं हर फॉर्मेट पे ये कहता हूँ कि जो ये हमारा मुल्क है ये बिल्कुल सेफ है हर जगह खेलने के लिए। जो ये सिक्योरिटी वगैरह है ना,
ये सब कॉन्टिनेंट में आप श्रीलंका भी जाओ, आप इंडिया भी जाओ, तो सिक्योरिटी आपके साथ होती है। ऐसा ये सिक्योरिटी इसलिए नहीं है कि जी हम कोई सेफ नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा प्रोटोकॉल कह लो कि जी इधर का है। और जो मेहमान नवाजी है ये सारी टीमें करके गई हैं, या आपने राजीव शुक्ला का नाम लिया है कि जी उसने तारीफ की है, तो पाकिस्तान आज से नहीं है, ये शुरू से मशहूर है, क्योंकि जिस टाइम भी पहले कोई टीमें आती थी वो हमारी मेहमान नवाजी की हमेशा से तारीफ करके जाती थी। ये हमारा खासा है, तो ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है कि जी कोई भी आए, हमारे घर में आए तो हम उसको बड़ा वार्म वेलकम करते हैं, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये जो ना आने वाली वजह है ना, वो मैं इसलिए कहता हूँ कि आईसीसी से पूछो कि आपने जिस कंट्री में आप ये टूर्नामेंट करवा रहे हो, आप सेफ समझिए तो आप करा रहे हो ना। और पाकिस्तान में पिछले 8-10 साल से मुसलसल क्रिकेट हो रही है। अच्छा, इंद्र भाई, राजीव शुक्ला का भी ये कहना था कि ये जो फैसले है ना, ये बोर्ड नहीं कर रहा जी। मतलब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तो नहीं कहा होगा हमें नहीं जाना, तो गवर्नमेंट का है, वो लोग नहीं चाहते कि इस तरह से हो। हालांकि बाकी बोर्ड्स ने भी ऑफर किया कि आप यहाँ पे आके मेरे ख्याल में वेन्यू पे बायलैटरल सीरीज खेले हैं। मेरे ख्याल में उनकी गवर्नमेंट भी ना क्रिकेट को समझ रही है। उसने कहा एक वेन्यू पे ये हमारी टीम जाके खेल लेगी तो अच्छा परफॉर्म करेगी। तो गवर्नमेंट का स्टांस भी बड़ा उनका क्लियर था। सपोर्टिव गवर्नमेंट है। डेविड लॉयड का भी बयान आ गया है। हम बात करते रहे हैं टाइम टू टाइम, बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स ने, करंट प्लेयर्स ने भी जो भी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे उन्होंने भी ये बात की, फॉर्मर प्लेयर्स ने भी ये बात की, और हम लोगों ने भी ये बात की थी कि कितना बड़ा एडवांटेज है टीम इंडिया के पास कि आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, वहीं पे खेल रहे हैं। और अब उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा है कि ये सही बात नहीं है कि एक ही वेन्यू पे आप खेल रहे हैं। उसने ये भी कहा कि 1 इंच भी नहीं हिले। उसने ये भी मतलब दुबई में भी तो शारजा चले जाते खेलने के लिए, उधर भी तो नहीं गए, दुबई में खेल रहे हैं सारे। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान एंटरटेनमेंट लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त पाकिस्तान में जो एक खबर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रही है उसके बारे में बात करते हैं कि इंजमाम उलग, जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं, जो 90s के क्रिकेटर थे, उन्होंने टीम इंडिया के बारे में बहुत बड़ा बयान दिया है कि इंडिया अपनी मर्जी की पिच पर खेलकर मैच जीत रहा है। और इंडिया तो एक ही ग्राउंड पर खेलता है जितने भी मैच खेलता है, और बाकी की जो टीम है वो प्लेन में इतना सफ़र करती है कि बेचारे आधे तो वो थके रहते हैं, और फिर इंडिया स्पिनर का जाल बिछा देता है उनके आगे, और इंडिया उन्हें हराकर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को भी हराकर इसी तरीके से टीम इंडिया फाइनल में जाकर बैठा है। और देखना कि फाइनल टीम इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि उनका स्पिनर का जो जाल है वो कुछ इसी तरह काम करेगा, न्यूजीलैंड फिर हारेगी, ये देखना। तो इंजमाम उलग ने बहुत बड़ी बात की है कि इंडियन टीम को बायकॉट करना चाहिए और आईसीसी बीसीसीआई को ये चैंपियन ट्रॉफी रद्द करवानी चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर को मिर्ची कुछ इस बात की भी लग रही है क्योंकि पाकिस्तान का होस्ट, चैंपियन ट्रॉफी जो होस्ट कर रहा था वो था पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ये पूरा आईसीसी का टूर्नामेंट होना था दोस्तों, वो हुआ भी, बस एक इंडिया की टीम ही नहीं गई वहाँ खेलने, बाकी दुनिया की सारी टीमें वहाँ खेलने गई थी। तो वो चाहते थे कि इंडिया यहाँ आकर अगर खेलता तो हम भी मानते कि इंडियन टीम में दम है और वो ऐसे ही चालबाज तरीके से मैच नहीं जीतता है, लेकिन इंडिया नहीं आया। वो दुबई में अपने मन मर्जी के ग्राउंड पर खेल रहा है जहाँ स्पिनरों का जाल बिछाकर वो हर बार मैच जीत जाता है। बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि इंडियन टीम अपने बलबूते पर मैच जीतती है, लेकिन इंजमाम उलग मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा कि आईसीसी बीसीसीआई को बायकॉट करो और चैंपियन ट्रॉफी रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जो इंडिया फाइनल में पहुंचा है ना, क्योंकि फाइनल होना था पाकिस्तान के लाहौर में, लेकिन इंडियन टीम के फाइनल में जाने से अब फाइनल दुबई में हो रहा है। इसी